दोस्तों, गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉमन बात है, सभी को आता है। लेकिन गुस्से में किसी की जान ले लेना, वो भी छोटी सी बात पर, ये सच में बहुत बहुत बड़ी और बहुत घिनौनी बात है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहाँ एक पति छोटी सी बात पर अपनी पत्नी की जान ले लेता है। लेकिन उससे भी बुरी बात ये है कि वो जान लेने के बाद जो अपनी पत्नी की बॉडी के साथ करता है, उसे सुनकर सच में आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग रहते हैं इस धरती पर। तो सुनिए आज की कहानी क्या है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो है हैदराबाद के मिरपेट इलाके में रहने वाली माधवी की। माधवी, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जिसकी शादी 13 साल पहले एक आर्मी पर्सन से हुई थी, जिसका नाम है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति जो पहले आर्मी में था और आज के समय में डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। इन दोनों ही पति पत्नी की 2 बच्चियां भी थी। गुरुमूर्ति और माधवी, इन दोनों को ही 2 बच्चियां भी थी, जो मकर संक्रांति के समय अपनी बुआ के घर गई हुई थी। माधवी 15 जनवरी से गायब थी और त्यौहार का समय चल रहा था, तो माधवी के माता पिता ने माधवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन माधवी का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो माता पिता को थोड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने अपने दामाद मतलब गुरुमूर्ति से कांटेक्ट किया और उससे बात की। गुरुमूर्ति ने उन्हें बताया कि माधवी और उसका झगड़ा हो गया है और झगड़े के बाद माधवी घर छोड़ के जा चुकी है। जब गुरुमूर्ति ने बताया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया है और माधवी झगड़े की वजह से घर छोड़ के चली गई है, तो उसके माँ बाप को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें गुरुमूर्ति ने भी सहयोग किया। गुरुमूर्ति ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे सच में माधवी की बहुत चिंता है और वह उसे ढूंढना चाहता है। इसीलिए वो भी माधवी के माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता है। माधवी के माता पिता के कहने पर पुलिस ने माधवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सबसे पहले उस घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और उसमें पाती है कि 15 जनवरी को माधवी घर में एंट्री तो लेती है, लेकिन उसके बाद उसे बाहर आते हुए नहीं देखा जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को पूरा शक गुरुमूर्ति मतलब कि माधवी के पति पर जाता है। जब पुलिस गुरुमूर्ति मतलब माधवी के पति से पूछताछ करती है, तो गुरुमूर्ति पहले तो आनाकानी करता है, मतलब गोल मटोल बातें करता है, पुलिस का ध्यान इधर से उधर भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पूछताछ करती है, तब गुरुमूर्ति सब बताता है और जो गुरुमूर्ति बताता है उसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर ऐसा क्या गुरुमूर्ति ने पुलिस वालों को बताया जिसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई? गुरुमूर्ति ने बताया कि 16 जनवरी को माधवी और उसके बीच मायके को लेकर झगड़ा हो गया। माधवी अपने मायके नंदयाल जाना चाहती थी, उसकी जिद कर रही थी, लेकिन गुरुमूर्ति उसके खिलाफ था और इसी कहासुनी में गुरुमूर्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी मतलब माधवी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस वालों के सामने अब भी एक सवाल था, वो ये था कि अगर गुरुमूर्ति ने अपनी वाइफ माधवी का कत्ल किया है, तो आखिर उसकी बॉडी कहाँ है? क्योंकि पुलिस वालों को माधवी की बॉडी नहीं मिली थी। गुरुमूर्ति बताता है कि जब उसने माधवी का कत्ल किया, तो उसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने यूट्यूब पर सर्च किया और इसके बाद जो उसने बताया, इसे सुनकर सच में सबके होश उड़ गए थे। किसी को सबूत ना मिले, इसके लिए गुरुमूर्ति ने माधवी की बॉडी को बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और घर में ही रखे प्रेशर कुकर में उबाल दिया। उसे ऐसा करने में 72 घंटे लगे, लेकिन अभी भी
बॉडी का मांस गलने के बाद हड्डियां जो उसके लिए खतरा पैदा कर रही थी पकड़े जाने का, तो उसने उस हड्डियों का मूसल, जो घरों में मूसल होता है, उससे कूट कूट कर उसका चूरा बना दिया और उस सारे बचे हुए टुकड़े और मांस को एक बैग में डालकर पास में ही एक झील में फेंक दिया। पुलिस वालों ने गुरुमूर्ति से पूछा कि उसने बॉडी को किस झील में फेंका है। गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने माधवी की बॉडी को जिलेलगुड़ा नाम की जगह के पास स्थित चंदन झील में फेंका है। गुरुमूर्ति के कहने पर, उसके बयान पे पुलिस वालों ने केस को दर्ज किया और अपनी एक टीम, फॉरेंसिक टीम को माधवी के घर पे भेजा और वहाँ पे चेकिंग की। लेकिन गुरुमूर्ति ने इतनी सफाई से काम किया था कि फॉरेंसिक टीम को भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। और तो और पुलिस वालों ने उस झील में भी जाकर माधवी की बॉडी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद, आई डोंट नो, शायद मछलियाँ खा गई थी या फिर क्या वजह थी, या फिर गुरुमूर्ति झूठ बोल रहा था, माधवी की बॉडी भी नहीं मिलती है। गुरुमूर्ति के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), धारा 238 और धारा 85 के तहत गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और टीम, फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले जांच में जुटे हैं कि कहीं से उनको कोई सबूत मिल जाए जिससे गुरुमूर्ति को सज़ा हो सके कड़ी से कड़ी। और ये केस अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी जो कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद में घटित हुई है। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और जानना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।